सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, क्या आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है? कौन सा है ये चित्र बताओ। यस, ये है ऊंट। तो बच्चों, आपको पता है ऊंट कहाँ देखे जाते हैं? ज़्यादातर ऊंट हम कहाँ देखते हैं? यस, हम ऊंट देखते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान यानी जहाँ पे सिर्फ रेत होती है। तो ऐसी जगह ऊंट बहुत उपयोग में लाए जाते हैं। ऊंट वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है। तो जैसे कि हमने एक लेसन पहले ही स्टार्ट किया है, जिसके हमने शब्दार्थ और नए शब्द भी देखे हैं। और ये लेसन कौन सा है बताओगे मुझे आप? यस, ये लेसन है पार्ट नंबर 3, रेगिस्तान का जहाज ऊंट। देखो यहाँ पे क्या नाम दिया है, रेगिस्तान का जहाज। अब जहाज का मतलब क्या है? जहाज हमको पता है जो पानी के ऊपर चलता है ना। लेकिन यहाँ पे ऊंट को जहाज बताया गया है क्योंकि ये रेगिस्तान का जहाज बताया है, यानी ये रेगिस्तान में जहाज का काम करता है। अब वो कैसे जहाज का काम करता है ये हम क्या करेंगे आज के इस लेसन में देखेंगे। ओके, तो आपने पहले ही इसके शब्दार्थ और नए शब्दों को याद किया होगा, किया है ना? ओके, सो शैल वी स्टार्ट आवर लेसन? ओके बच्चों, आपने ऊंट कभी न कभी तो देखा होगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जिस स्थान पर केवल रेत ही रेत होती है उस स्थान को रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। देखो, हमने बहुत बार ऊंट देखा है। हमारे यहाँ भी कभी कभी हमको ऊंट देखने के लिए मिलता है, और अगर नहीं तो हमने टीवी में या फिर पिक्चर्स में ये ऊंट ज़रूर देखा होगा, है ना? देखा है ना? कोई ऐसा है जिसने ऊंट नहीं देखा है? ओके, इस ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। देखो, जिस स्थान पर केवल रेत ही रेत होती है उस स्थान को रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे सिर्फ रेत होती है, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे आपने देखा होगा सिर्फ रेत होती है। वहाँ पे मिट्टी या फिर जैसे हमारे रास्ते होते हैं वैसे नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ रेत होती है। तो उस जगह को रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। उस रेत वाली जगह को क्या कहते हैं? रेगिस्तान या फिर मरुस्थल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये डेजर्ट। रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखो, ये जो हमारे संसार का यानी दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। बच्चों, आपको ये नाम याद रहना चाहिए। आपको जीके में भी एक नाम कभी आया होगा, और आपके जनरल के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ये याद रखना है। तो सहारा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, जो कहाँ है? राजस्थान में है। समझ में आया? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, और हमारे देश का यानी भारत देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, और ये राजस्थान में है। रेत में हाथी, घोड़ों आदि पशुओं के पैर धंस जाते हैं। केवल ऊंट ही एक ऐसा पशु है जो बड़ी आसानी से मरुस्थल पर चल सकता है। देखो, अब ऐसी जगह पर जहाँ रेत होती है, जो मरुस्थल है या जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में हाथी, घोड़े और अन्य पशु क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो जो रेत होती है उसमें इन पशुओं के पैर धंस जाते हैं, इन प्राणियों के पैर धंस जाते हैं। धंसना यानी उस रेत के अंदर तक जाना। तो इस रेत में ये प्राणी नहीं चल सकते क्योंकि उनके पैर इसमें धंस जाते हैं। जैसे आपने देखा है, अगर हम कभी पानी में चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पैर बहुत हेवी हो जाते हैं और हमें चलने के लिए आसानी से नहीं आता। वैसे ही इन पशुओं को, इन प्राणियों को, घोड़ों को, हाथी को आदि पशुओं को रेत में चलने के लिए नहीं आता, क्योंकि उनके पैर में दिक्कत होती है, क्योंकि वो रेत में धंस जाते हैं। केवल ऊंट ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पैर रेत में नहीं धंसते और वो आसानी से उस रेत में चल सकता है।
ऊंट के पैर चौड़े व गद्दीदार होते हैं। गद्दीदार पैर होने के कारण वे रेत में नहीं धंसते, इसलिए रेगिस्तान में ऊंट को ही सामान ढोने के काम में लाया जाता है। अब देखो कि क्यों आसानी से चल सकता है, क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं वो बहुत ही चौड़े यानी बहुत बड़े होते हैं और गद्दीदार होते हैं। जैसे नरम, जैसे स्पंजी होता है ना, वैसे स्पॉन्जी होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रेत में धंसते नहीं हैं और वहाँ पे ऊँट आसानी से चल सकता है। और इस गद्दीदार पैर होने के कारण उसको कोई भी परेशानी नहीं होती। अब ऊँट ही वहाँ पे आसानी से चल सकता है, इसलिए रेगिस्तान में ऊँट को ही सामान ढोने के काम में यानी अपने पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान पर कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। वह अपने अंदर कुछ हफ्तों तक का पानी और खाना सुरक्षित रखता है। देखो, आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा या टीवी में भी बहुत बार देखा होगा कि जो रेगिस्तान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, राजस्थान में भी आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा धूप होती है और वहाँ पे पानी की कमी होती है। लोगों को भी बहुत सारा पानी इस्तेमाल में लाने के लिए नहीं मिलता है। तो ऊँट का और एक फ़ायदा है। एक तो फ़ायदा हो गया कि वो रेत में बहुत आसानी से चल सकता है, इसलिए उसको सामान ढोने के काम में लाया जाता है। अब सेकंड फ़ायदा ऊँट का ये है, क्योंकि उसको वहाँ पे जहाज़ क्यों माना गया है। देखो, ऊँट एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान पर कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, यानी वहाँ तो ऑलरेडी पानी की कमी है। तो ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसको बिना पानी के भी रखा जा सकता है, यानी वो बिना पानी के रह सकता है। कई दिनों तक वो बिना पानी के रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि ऊँट क्या करता है, अपने कुछ हफ्तों तक का खाना और पानी सुरक्षित रखता है। अपने पेट के अंदर वो कुछ हफ्तों तक का पानी और खाना सुरक्षित रखता है, ताकि वक्त पड़ने पर, समय पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। और इसीलिए ऊँट वहाँ पे बिना पानी के भी रह सकता है। युद्ध में भी ऊँट बहुत उपयोगी होते हैं। अब देखो, ऊँट का हम तीसरा उपयोग देख रहे हैं। अब युद्ध में ऊँट किस तरह से काम आते हैं। देखो, रेगिस्तान में होने वाले युद्ध में सैनिक ऊँट पर बैठकर युद्ध लड़ने जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान भी ऊँट पर बैठकर भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रेत में चलना सबके लिए आसान नहीं होता है, तो उस रेत में चलने के लिए ऊँट ही बहुत उपयोगी साधन है। तो जब वहाँ पे युद्ध किए जाते हैं तो उस युद्ध पर युद्ध करने वाले सैनिक क्या करते हैं, ऊँट पर बैठकर ही युद्ध करते हैं। समझ में आया। और जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, यानी जो आर्मी के भी लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऊँट पर बैठकर ही भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हैं, क्योंकि ऊँट से उनको लंबी दूरी भी वो आसानी से चल सकते हैं। नेक्स्ट, ऊँट की गर्दन व टांगे लंबी होने के कारण वह आसानी से पेड़ों के पत्तों को खा सकता है। देखो, ऊँट कैसा होता है, ऊँट आपने देखा होगा बहुत ही ऊंचा प्राणी होता है। ऊँट हाइट उसकी बहुत ही बड़ी होती है, उसके पैर बहुत लंबे होते हैं और उसकी गर्दन भी बहुत लंबी होती है। अब इस लंबी गर्दन और लंबी टांगों का क्या फ़ायदा है कि उस टांगों की और गर्दन की वजह से ऊँट क्या कर सकता है, पेड़ों के पत्तों को आसानी से खा सकता है। यह यात्रियों को रेगिस्तान के विषैले जीव जंतुओं से भी बचाता है। ये क्या करता है, यात्रियों को रेगिस्तान के विषैले जीव जंतुओं से बचाता है। ऊँट रेत के बड़े से बड़े टीलों को आसानी से पार कर जाता है। यह लंबी दूरी तक बिना थके चल सकता है, यानी लंबे टीलों तक। टीले यानी जो छोटी छोटी टेकड़ियाँ होती है रेत से बनी हुई, उन टीलों पर भी ऊँट बहुत ही आसानी से चल सकता है। और बहुत ही ज़्यादा दूरी तक चलने के बाद भी ऊँट थकता नहीं है, इसलिए वो बहुत लंबी दूरी तक बिना थके चल सकता है। ऊँटनी का दूध भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसका दूध अनेक रोगों को दूर करता है। ऊँट रेगिस्तानी जगहों में वरदान माना जाता है। अब देखो, ऊँट जो है वो, ऊँट के तो हमने बहुत सारे फ़ायदे देखे। अब जो ऊँटनी का दूध होता है, जैसे गाय दूध देती है वैसे ऊँटनी भी दूध
देती है। और ये जो ऊँटनी का दूध है वो भी बहुत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि ये दूध को पीने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। और इसीलिए रेगिस्तान में ऊँट को एक वरदान माना जाता है। जैसे कि हमने देखा कि ऊँट वहाँ पे कितना उपयोगी है, युद्ध के लिए उपयोगी है, सामान ढोने के लिए उपयोगी है। एक वो बिना पानी के रह सकता है, तो उसकी पानी और खाने की भी बहुत सारी परेशानियाँ नहीं हैं। जो वहाँ पे युद्ध लड़े जाते हैं उनके लिए ऊँट बहुत उपयोगी है। और वो क्या करता है कि वहाँ के जो यात्री होते हैं उनको भी रेगिस्तान के विषैले जीव जंतुओं से बचाता है। तो देखा आपने ऊँट कितना उपयोगी है रेगिस्तान में। भले हम उसका उपयोग कम करते हों, लेकिन पे यानी रेगिस्तान की जगह पे ऊँट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो आज हमने इस लेसन में क्या सीखा? प्रत्येक पशु का अपना एक महत्व होता है, यानी जो भी पशु हम देखते हैं, जो भी प्राणी हम देखते हैं, वो अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखो, हमें पता था ऊँट के इतने सारे उपयोग हैं? नहीं पता था। तो ये जो ऊँट है और भी प्राणी हैं जो अपनी अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, और उनका कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों में वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। सो आपको ये लेसन समझ आया? ऊँट का महत्व समझ आया? ओके, सो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।